लड़का बहुत ही होशियार और स्वस्थ था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसा जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोता रहता और बेकार कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। अजीत एक होनहार नौजवान था, पर पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। न उसे समय पर नहाने की चिंता थी, न ही खाने की। कई गंदी आदतें उसने अपना ली थीं और अपनी जिंदगी में कुछ भी विशेष करने की बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय अपने गांव के लोगों की बातों और उनकी जिंदगी में खामियां निकालने में बर्बाद करता था। उसे इस बात की बड़ी दिलचस्पी थी कि किसका बेटा क्या कर रहा है, किसका काम क्यों नहीं चल रहा है, किसका घर कैसे चलता है आदि। अजीत के माता पिता, दोस्त और गांव के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, अजीत खुद पर ध्यान दे, दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना छोड़। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुद की जिंदगी संवारने का समय नहीं है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अजीत को यह बातें बेकार की नसीहतें लगती। उसे लगता था कि वह तो सही है और बाकी लोग बस उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसने अपने हालातों को अपना भाग्य मान लिया था और अपनी ही दुनिया में मस्त हो गया था। एक दिन अजीत यूं ही जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में एक पुराना रास्ता था जहां जाकर वह अक्सर अकेले वक्त बिताता था। लेकिन इस बार जैसे ही वह उस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और उसके पैर में भी गहरी चोट आई। अजीत दर्द से कराहते हुए वहीं बैठा था जब उसने एक सफेद कपड़े पहने हुए बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। वे एक महात्मा थे जो जंगल में एकांतवास करते थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, क्या तुम जानना चाहोगे? अजीत ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे वहां पास के एक चबूतरे पर बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है यह समझने के लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? अजीत ने सिर झुका लिया और अपने दिल की बात कहने लगा। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही, दूसरों की जिंदगी में बढ़ती दिलचस्पी और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बताया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। महात्मा ने अजीत को जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाकर दी, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल झड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को अजीत के हाथ में रखते हुए कहा, देखो बेटा, यह लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो इसे न कोई काम आएगा, न इसे कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अभी किसी के काम की नहीं है। अजीत ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और इसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए तो इसे नुकीला और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से गढ़ा जाए तो यह तीर बन सकती है जिससे शिकार किया जा सकता है, या इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आए। महात्मा ने उस लकड़ी के टुकड़े पर अपनी उंगलियों से घुमाते हुए समझाया, यह लकड़ी अभी सिर्फ एक जंगली टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है, क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है। लेकिन जब इसे कोई कारीगर अपने हाथों से तराशता है तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके उबड़-खाबड़ किनारों को काटकर उसे नुकीला और सटीक आकार देने के बाद यह किसी भी चीज को चीरने या काटने में सक्षम हो जाती है। तब यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है जिसे लोग संजीदगी से लेते हैं। अजीत इस बात को ध्यान से सुन रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे। महात्मा ने देखा
कि अजीत के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस बेढंगी लकड़ी की तरह है। तुम में काबिलियत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम मजबूत हो, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन अधूरा और असंवरा हुआ है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, न ही अपने समय और सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हो। इसलिए जैसे यह लकड़ी बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों का असर अजीत पर गहरा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के सिर्फ एक जंगल का हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना किसी दिशा के बह रही थी। उसने अपनी क्षमताओं का कभी सही इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही खुद को संवारने में कोई मेहनत की थी। उसका समय दूसरों की बातों में उलझने में ही गुजरता रहा और अपनी ताकत का एहसास उसे कभी हुआ ही नहीं। महात्मा ने अपनी बात को समझाने के लिए फिर से उदाहरण दिया। सोचो, अगर एक साधारण सा लोहे का टुकड़ा किसी जगह यूं ही पड़ा रहे तो उसका क्या होगा? वह लोहे का टुकड़ा सिर्फ एक साधारण धातु होगा जिसे शायद जंग लग जाए, जो धीरे धीरे सड़ने लगे और जो किसी के काम ना आ सके। लेकिन अगर उस लोहे को गर्म करके, पीट कर और धार देकर उसे तलवार की शक्ल दे दी जाए तो वही साधारण सा लोहे का टुकड़ा एक धारदार हथियार बन सकता है। वह न केवल किसी के हाथों में सुरक्षा का प्रतीक बन सकता है, बल्कि उससे बड़ी बड़ी चीजें भी काटी जा सकती हैं। उसकी धार का सम्मान होगा, उसका महत्व होगा। महात्मा की बातों से अजीत को यह बात समझ में आने लगी थी कि उसे भी अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य और एक दिशा देने की जरूरत थी। उसे खुद पर ध्यान देना था, खुद को तराशना था, ताकि वह एक ऐसी हस्ती बन सके जिसे लोग महत्व दें और जिससे किसी का जीवन बेहतर हो सके। महात्मा ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में भी एक आकार, एक दिशा चाहिए। बिना उद्देश्य के जीते रहने से तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं किया। फिर महात्मा ने अजीत की ओर देखकर गंभीरता से कहा, तुम्हारी जिंदगी तब तक बेकार है जब तक तुम इसे आकार नहीं देते, इसे सही दिशा में ढालते नहीं। तुम्हें खुद को एक मजबूत इंसान बनाना होगा जिसके पास ज्ञान हो, धैर्य हो और उद्देश्य हो। अपने भीतर की कमियों को पहचान कर, अपनी आदतों को सुधार कर तुम भी खुद को गढ़ सकते हो। और जब तुम खुद पर ध्यान दोगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, तो तुम एक साधारण इंसान से एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो समाज में अपनी जगह बना सके। अजीत के लिए महात्मा की यह बातें जीवन का एक नया दृष्टिकोण लेकर आईं। वह समझ गया कि जैसे लकड़ी और लोहा तराशे बिना किसी काम के नहीं, वैसे ही खुद पर मेहनत और ध्यान दिए बिना वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने ठान लिया कि वह अब दूसरों की जिंदगी से दूर रहकर खुद पर ध्यान देगा, अपने अंदर की खूबियों को पहचान कर उन्हें निखारने की कोशिश करेगा। महात्मा ने अजीत को उसकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए एक कठिन काम दिया। यह काम दिखने में आसान था, लेकिन इसके लिए एकाग्रता और संपूर्ण ध्यान की आवश्यकता थी। महात्मा ने अजीत को एक खास लकड़ी का टुकड़ा दिया और उसे आदेश दिया कि वह इसे महीन और सुडौल आकार में तराशे। साथ ही महात्मा ने उसे समय की पाबंदी भी दी और कहा कि वह इस काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करे। अजीत ने उत्साह से काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका मन इधर उधर भटकने लगा। कभी वह सोचता कि गांव के लोग क्या कर रहे होंगे, कभी उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती, तो कभी वह आसपास की आवाजों की ओर ध्यान देने लगता। उसकी एकाग्रता भंग हो गई और उसका मन हर ओर दौड़ने लगा। वह काम तो करता रहा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से काम पर नहीं था। वह लकड़ी को सही ढंग से तराशने की कोशिश करता, पर ध्यान भटकने की वजह से उसका हाथ फिसल जाता और काम बिगड़ने लगता। आखिरकार लकड़ी का टुकड़ा सुडौल होने के बजाय असमान आकार का रह गया। अगले दिन जब महात्मा आए और उन्होंने अजीत का काम देखा तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, अजीत, यह क्या किया तुमने? तुमसे एक साधारण सा काम नहीं हो सका। जब मैंने तुम्हें यह काम दिया था तो कहा था कि इसे पूरे मन से करना, पर तुमने इसमें दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। तुम्हारा मन इस काम में नहीं था और इसका नतीजा यह हुआ कि तुमने इसे अधूरा और बेमतलब बना दिया। महात्मा की डांट से अजीत को झटका लगा। उसने धीरे से कहा,
महात्मा जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता था। मैं काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा मन कहीं और लगा रहता था। महात्मा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है अजीत। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम काम कर सकते हो, लेकिन तुम उसे पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करते। अगर तुम्हारा मन उस काम में नहीं होगा तो तुम उसे अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे। जीवन में कोई भी काम हो, अगर तुम उसे आधे अधूरे मन से करोगे तो नतीजा भी अधूरा ही मिलेगा। महात्मा ने आगे समझाते हुए कहा, जब तुम किसी काम में अपने मन को पूरी तरह से नहीं लगाते तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, ध्यान बंटा हुआ रहता है और इस वजह से तुम अपने काम को कुशलता से नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा ध्यान काम पर न होकर दूसरी चीजों में लगा रहेगा तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उस काम में सफलता नहीं पा सकोगे। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करने के लिए पूरा ध्यान और एकाग्रता चाहिए। अगर तुम किसी काम में अपना मन नहीं लगाते तो उस काम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। महात्मा ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे अजीत को दिखाते हुए कहा, देखो, यह काम भी तुम्हारी जिंदगी की तरह ही अधूरा और बेमकसद लग रहा है। तुम्हारे ध्यान की कमी ने इसे असमाप्त और बेढंगा बना दिया। यदि तुम इसी तरह अपने जीवन के हर काम में अधूरापन लाओगे तो तुम्हारा जीवन भी इसी लकड़ी के टुकड़े जैसा बेकार और बेढंगा बन जाएगा। महात्मा की बातों का असर गहरा पड़ा। अजीत ने महसूस किया कि उसके हर असफल प्रयास की वजह उसकी ही लापरवाही और ध्यान की कमी थी। उसे यह समझ में आ गया कि किसी भी कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए उसमें मन और ध्यान का होना बहुत जरूरी है। वह खुद को समझाने लगा कि अब वह हर काम में पूरी तन्मयता से जुटेगा ताकि उसका हर प्रयास संपूर्ण और सार्थक हो। महात्मा ने अंत में कहा, याद रखो, जब तक तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तब तक वह काम तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। काम को सफलता से पूरा करने के लिए खुद को उसी काम में समर्पित करना पड़ता है। तुम्हारा ध्यान जिस ओर होता है वही चीज तुम पूरी तरह हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मन को एकाग्र करो और अपने काम को ही प्राथमिकता दो। महात्मा की सख्त फटकार और गहरी बातें सुनकर अजीत ने अपने जीवन में पहली बार काम और एकाग्रता के असली महत्व को समझा। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन के हर कार्य में पूरा ध्यान और समर्पण लगाएगा ताकि उसका जीवन भी सुडौल और सार्थक बन सके, जैसे कि वह लकड़ी का टुकड़ा बन सकता था। महात्मा की ये बातें सुनकर अजीत की आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें सुधार लीं। वह अनुशासन के साथ अपने काम करने लगा, समय का पालन करने लगा और हर रोज आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसकी सोच में बदलाव आने लगा और उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसके परिश्रम और अनुशासन की मिसाल देने लगे। अजीत ने खुद को उस सूखी लकड़ी की तरह महसूस किया जिसे तराशा जा चुका था। उसकी जिंदगी अब उस लोहे की तरह मजबूत हो गई थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती थी। इस प्रकार अजीत ने महात्मा की सीखों पर अमल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और खुद पर ध्यान देकर अपनी असल पहचान